और अभी तक का जो लगातार जितने दिन से ये प्रधानमंत्री जी बने हैं, इनकी व्यक्तिगत इतनी आलोचना किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं हुई है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा वो बीजेपी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि इस मुद्दे के में इनकी डायरेक्ट आलोचना होना तो आत्ममंथन की ज़रूरत है। नंबर एक पूरा मॉब हमारे यहाँ है कि यदि 50 आदमी किसी महिला को अ, यदि एक आदमी यदि किसी महिला को उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो पूरे समाज 50 आदमी 100 आदमी 500 आदमी उसके सपोर्ट में हो जाते हैं, उस महिला को बचाते हैं और जो अपराधी होते हैं उसको मार-पीट कर भगाते हैं। लेकिन इस घटना को आप देखेंगे कि एक में 2 महिला है और पीछे से लगभग 100 लोगों की भीड़ और उसको पूरा निवस्त्र करके जिस तरीके से घुमाने का बात हो रहा है, तो क्या हिंदुस्तान की जो स्वभाव थी जो हमारा कल्चर था वो क्या धीरे-धीरे हम खत्म होने के कगार पर है? क्या नफ़रत की आग इतनी फैल गई कि अब माँ-बहन को भी आबरू करने पर लोग उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं? याद कीजिए आपको अभी दिल्ली की सरकार जो थी जिस टाइम में, अभी एक व्यक्ति महिला के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था दिल्ली में और सरकार हिल गई थी। तो हमारे देश की जो स्वभाव है, वो महिलाओं के प्रति अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। तो अब जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है यदि वो लोग इस बात को मणिपुर कोई जम्मू-कश्मीर का मामला नहीं था कि आप वहाँ पर आप दबा देंगे। यहाँ पर जो मणिपुर की जो घटना है, दंगा इतने दिनों से है, तो वहाँ की गवर्नर को रिपोर्ट करना चाहिए था और अन्य माध्यमों से भी ये खबरें जा रही थी, तो इस पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, सरकार को निरस्त करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह का कोई पहल नहीं किया गया। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न राजनीतिक कारण होते हैं। भले ही आप राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब ये मत समझिए कि राष्ट्रपति डायरेक्ट करते हैं। कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये मामला हुआ है, आप देखेंगे अगले 1 सप्ताह के अंदर में मणिपुर की सरकार गिर जाएगी, वहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा मणिपुर की सरकार गिर गिर सकती है। जाएगी जो ये बहुत बड़ी वारदात हो गई देश-विदेश में और प्रधानमंत्री जी को यदि उस पर टीका-टिप्पणी करना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इतना बात तय है कि मणिपुर में अब सरकार नहीं चलेगी। जो राजनीतिक जो तौर पर इस पर इतना दबाव और प्रेशर होगा, इलेक्शन का टाइम है, तो सरकार भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। सामान्यतः यही होता है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो केंद्र सरकार की मजबूरी थी कि वह वहाँ पर यदि वो कुछ अपने ही राज्य में यदि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करते तो जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको मसाला मिलता और वो बात करता। इनको बीजेपी का ये कारण हो सकता है जिस वजह से वहाँ पर उस बात को दबाया गया। तो दबाया गया लेकिन यदि आप कोई बड़ा लीडर का काम होता है कि आप अपनों के खिलाफ भी यदि एक्शन लेते हैं तो आपकी लोकप्रियता और बढ़ती है। तो पहले क्या होता था 1 आदमी 2 आदमी इस तरह का काम करता था। एक ज़माने में ये बातें कही जाती थी कि फूलन देवी जी के साथ इस तरह का हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या भी हुई थी। तो उस टाइम में कुछ खास लोग 2-4 लोग का रहे थे। यहाँ तो मास लेवल के लोग दिख रहे हैं कि उसको ले जा रहे हैं एकदम जिस तरीके से मेला जैसा पीछे भीड़ है। तो ये अराजकता का पराकाष्ठा है, लॉ एंड ऑर्डर का दिख रहा है कि वहाँ पर कोई डर नहीं है, कोई और उसमें भी लोग वीडियो बना रहे हैं, तभी तो वो वीडियो वायरल हुआ। और सरकार की जो खुफिया एजेंसी होती है, उसके पास एक-एक पल का रिपोर्ट होता है। तो वो जो एक रिपोर्ट है वहाँ पर, उस खुफिया एजेंसी उनको सरकार को सारी बातों का जानकारी होगा, लेकिन ये दबाया गया था, लेकिन संजोगवश कहिए कि ये एक्सपोज़ हो गया चूँकि सोशल साइट का ज़माना है, इस पे ऐसी परिस्थिति में और इतना मामला तूल पकड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस पर अपने बयान देना पड़ा। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। किस प्रकार देखते हैं इन तमाम तो घटनाओं को? ये घटना का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और ये वारदात जो बताई जा रही है, हालाँकि इस पर राजनीतिक तौर पर एक हिंदुस्तान के अंदर भूचाल आ गई है और अभी तक का जो लगातार जितने दिन से ये प्रधानमंत्री जी बने हैं, इनकी व्यक्तिगत इतनी आलोचना किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं हुई है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा वो बीजेपी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि इस मुद्दे के में इनकी डायरेक्ट आलोचना होना तो आत्ममंथन की ज़रूरत है, नंबर 1। राजनीतिक तौर पर बहुत भूचाल आया है, मुझे राजनीतिक तौर पर मैं बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और ना देता हूँ, मैं बचता हूँ। रही बात आपने जो जिज्ञासावश प्रश्न पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस का इस पर टिप्पणी आई, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी को अपना बयान दिए हैं। इस सारे संदर्भ में देखिए कि अब आइए भारतीय संविधान के बारे में उस आर्टिकल का हम ज़िक्र करेंगे जहाँ पर ये इस सब में उपचार है। तो अभी हिंदुस्तान के अंदर यदि आप देखेंगे कि इस तरीके की घटना का कभी कोई परिकल्पना कर ही नहीं सकता है। अब देखिए कि एक पूरा मॉब हमारे यहाँ है कि यदि 50 आदमी किसी महिला को
अ, यदि एक आदमी यदि किसी महिला को उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो पूरे समाज 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी उसके सपोर्ट में हो जाते हैं, उस महिला को बचाते हैं और जो अपराधी होते हैं उसको मार-पीट कर भगाते हैं। याद कीजिए आपको अभी दिल्ली की सरकार जो थी जिस टाइम में, अभी एक व्यक्ति महिला के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था दिल्ली में और सरकार हिल गई थी। तो हमारे देश की जो स्वभाव है, वो महिलाओं के प्रति अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन इस घटना को आप देखेंगे कि एक में 2 महिला है और पीछे से लगभग 100 लोगों की भीड़ और उसको पूरा निवस्त्र करके जिस तरीके से घुमाने का बात हो रहा है, तो क्या हिंदुस्तान की जो स्वभाव थी जो हमारा कल्चर था वो क्या धीरे-धीरे हम खत्म होने के कगार पर है? क्या नफ़रत की आग इतनी फैल गई कि अब माँ-बहन को भी आबरू करने पर लोग उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी घटना है राजनीतिक तौर पर। अब आइए कि अब जो यहाँ का जो मैकेनिज़्म है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ, इसमें डुअलिटी ऑफ गवर्नमेंट का जो है जो भारत क्या है? तो भारत के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये भारत है जो है, एक बहुत सारे राज्यों का एक संघ है। तो राज्यों का संघ है, तो यहाँ पर 2 तरह का गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म का जो कांसेप्ट है, इसमें जो राज्य सरकार होती है, उसकी अपनी शक्तियाँ हैं और केंद्र सरकार होती है और जहाँ कहीं भी लगता है कि राज्य सरकार यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्य को चलाने में असक्षम होते हैं, इस बात की रिपोर्ट यदि राष्ट्रपति को जाता है या तो गवर्नर उसके सपोर्ट उनके काम करने के लिए होते हैं। गवर्नर का फंक्शन ही होता है कि राजा का वो दूत होते हैं एक हिसाब से, यानी कि प्रेसिडेंट को वो सारे बात से अवगत कराते हैं कि राज्य में क्या हाल-चाल चल रहा है। 2 महीने हो गए, चारों तरफ जो है सो एक बात तो कहने में कहीं कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज के दौर में भले ही यूट्यूब चैनल पर जो न्यूज़ खबर को प्रकाशित करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, भले ही इसकी आलोचना कर लीजिए, बोलेंगे लोग क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन आज यदि देश में यदि खबरें लोगों तक पहुँच रही है, तो वो आप जैसे लोग जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या सोशल साइट के माध्यम से खबर को एक्चुअल खबर को प्रकाशित करते हैं आप लोग। तो अब जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है यदि वो लोग इस बात को मणिपुर कोई जम्मू-कश्मीर का मामला नहीं था कि आप वहाँ पर आप दबा देंगे। यहाँ पर जो मणिपुर की जो घटना है, दंगा इतने दिनों से है, तो वहाँ की गवर्नर को रिपोर्ट करना चाहिए था और अन्य माध्यमों से भी ये खबरें जा रही थी, तो इस पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, सरकार को निरस्त करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह का कोई पहल नहीं किया गया। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न राजनीतिक कारण होते हैं। भले ही आप राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब ये मत समझिए कि राष्ट्रपति डायरेक्ट करती है। उसमें केंद्र सरकार के पहल पर कैबिनेट के प्रस्ताव पर ही वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वहाँ के गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करते और ये रिपोर्ट जो है इतना जान लीजिए अब निकट भविष्य में मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये मामला हुआ है, आप देखेंगे अगले 1 सप्ताह के अंदर में मणिपुर की सरकार गिर जाएगी, वहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा मणिपुर की सरकार गिर गिर सकती है। जाएगी जो ये बहुत बड़ी वारदात हो गई देश-विदेश में और प्रधानमंत्री जी को यदि उस पर टीका-टिप्पणी करना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इतना बात तय है कि मणिपुर में अब सरकार नहीं चलेगी। जो राजनीतिक जो तौर पर इस पर इतना दबाव और प्रेशर होगा, इलेक्शन का टाइम है, तो सरकार भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। सामान्यतः यही होता है। लेकिन यदि आप और ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस पर अपनी बातें कही है यानी उनके कॉग्निजेंस में ये मामला चला गया है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल जो है सो लगाया जाए। तो ये पूरा सफिशिएंट मटेरियल था। 2 महीना तक इस महिला के मामले को छोड़िए, मणिपुर में जो अराजकता की स्थिति आ गई है, मणिपुर के लोग जो है सो काफ़ी परेशान हैं और भारत का अंग है। तो वहाँ पर जो है सो यदि इतनी बड़ी वारदात हो रही है और सरकार अभी तक शांत बैठी हुई है, प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज़ करना चाहिए। इस पर राष्ट्रपति को भी अपनी बयान का लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन राष्ट्रपति महिला भी है, आदिवासी महिला है। तो राष्ट्रपति का भी बहुत बड़ा रोल होता है कुछ मामले में। हालाँकि ये बात सत्य है कि राष्ट्रपति का जो संविधान में जो प्रोविज़न है
वो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कोई अपना वो बात रखती है ऐसे समन। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को तलब भी तो कर सकती है। तलब कर सकती हैं, वो पूछ सकती हैं, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक कारण है, उस चीज पर अभी मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। 356 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद के तहत, तो उसमें आप इतना समझिए कि सफिशिएंट मटेरियल है कि मणिपुर की सरकार को इस पर राष्ट्रपति शासन लागू जो है सो केंद्र सरकार रिकमेंड करेगी, और इस पर जो है सो राष्ट्रपति शासन, मुझे लग रहा है, मेरा जितना प्रूडेंट है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जिस परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से ये मामला पकड़ा, और ये होना भी चाहिए, ताकि वो सरकार उस पर जो है सो सजग रहेगी। अन्य स्टेट में भी इस तरह की वारदात देखने को मिलेगी अदरवाइज यदि इस तरह का नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार की मजबूरी थी कि वह वहाँ पर यदि वो कुछ अपने ही राज्य में यदि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करते, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको मसाला मिलता और वो बात करता। इनको बीजेपी का ये कारण हो सकता है जिस वजह से वहाँ पर उस बात को दबाया गया। तो दबाया गया, लेकिन यदि आप कोई बड़ा लीडर का काम होता है कि आप अपनों के खिलाफ भी यदि एक्शन लेते हैं तो आपकी लोकप्रियता और बढ़ती है। तो इसमें मोदी जी को वीरेंद्र साहब पे कार्रवाई करना चाहिए था। यदि वो कर दिए होते, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा हो गई रहती और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया रहता, तो आप यकीन मानिए कि इससे जो है सो नरेंद्र मोदी जी की का जो छवि था उसमें सुधार होता। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हो गई। एक ओपिनियन बनने का था, तो पब्लिक के बीच में इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके साख को जो है सो धक्का लगा है। उनके पूरे कैरियर में ये जो जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर इनकी आलोचना हो रही है, इतनी आलोचना आज तक देखने को नहीं मिली थी। महिलाओं को दौड़ाकर घृणित कार्य करने वाले लोगों के साथ कानूनी रूप से क्या कुछ कार्रवाई हो सकता मैं है? ये कह रहा हूँ कि आप उनको फांसी दे दीजिए, अधिकतम पनिशमेंट यही है। लेकिन क्या फांसी देना सॉल्यूशन है? फांसी का कंसेप्ट है, डिटरेंट थ्योरी है, जिसमें लोग फांसी इसलिए दी जाती है कि दूसरा आदमी काम नहीं करे। तो पहले क्या होता था, एक आदमी दो आदमी इस तरह का काम करता था। एक जमाने में ये बातें कही जाती थी कि फूलन देवी जी के साथ इस तरह का हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या भी हुई थी। तो उस टाइम में कुछ खास लोग, दो चार लोग का रहे थे। यहाँ तो मास लेवल के लोग दिख रहे हैं कि उसको ले जा रहे हैं एकदम जिस तरीके से मेला जैसा पीछे भीड़ है। तो ये अराजकता का पराकाष्ठा है, लॉ एंड ऑर्डर का दिख रहा है कि वहाँ पर कोई डर नहीं है कोई। और उसमें भी लोग वीडियो बना रहे हैं, तभी तो वो वीडियो वायरल हुआ। और सरकार की जो खुफिया एजेंसी होती है उसके पास एक एक पल का रिपोर्ट होता है। तो वो जो एक रिपोर्ट है वहाँ पर, उस खुफिया एजेंसी, उनको सरकार को सारी बातों का जानकारी होगा, लेकिन ये दबाया गया था। लेकिन संजोग बस कहिए कि ये एक्सपोज हो गया, चूंकि सोशल साइट का जमाना है, इस पे ऐसे परिस्थिति में और इतना मामला तूल पकड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस पर अपने बयान देना पड़ा। और विपक्षियों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसाला मिल ही गया। तो वो राजनीतिक कारण जो हो, लेकिन बेटी और माँ बहन की इज्जत का सवाल जो है, इस तरह देखिए लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि खतरे में है जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो यदि अपना काम धीरे-धीरे छोड़ने लगेंगे, तो फिर वो देश सही में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो ये सब जो घटना है, लोग इस जहाँ पर लोक लज्जा खत्म हो जाए, ये देखिए जब कोई भी राजनीतिक तौर पर ये किसी व्यक्ति को चुना जाता है, तो वो गलत इसलिए नहीं करते कि लोक लज्जा कि हमको जनता के बीच में जाएँगे तो वो हमसे सवाल पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका भी मसाला है कि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोग को कितना भी कर देंगे, लेकिन उस टाइम में होके वोट के टाइम में ये हो जाएँगे और सरकार में आ जाएँगे। जब वो इस आत्मविश्वास के साथ जाएँगे तो इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। और इसी चीज़ का ये परिणाम है। उस टाइम में जिस टाइम में इलेक्शन होता है, उस टाइम में बहुत सारे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर इत्यादि कारणों से लोग वोट में भूल जाते हैं। और ये बेटी के साथ जो अन्याय की बात अभी मीडिया में चर्चा हो रही, चर्चा ही रह जाएँगी। लोग उस टाइम में इस चीज़ को इतने दूर तक नहीं सोचते हैं, जिसका देखिए जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके भी अब थोड़ा साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। वो भी सर्वे कराते हैं कि लोगों के ज़हन में लंबे दिनों तक कौन-सी बातें रहती हैं। उसी अब बातों को उठाते हैं। अभी राज्य में यदि आप देखेंगे, बिहार के संदर्भ में बात कीजिए, तो लाठीचार्ज होना आम बात हो गया है। जिसकी आलोचना कितनी भी कर लीजिए, कोई बीजेपी की लाठीचार्ज हुआ वो मामला नहीं, इससे पहले आरजेडी के लोगों को भी लाठीचार्ज हुई थी, इससे पहले शिक्षकों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुई। तो लोकतंत्र में ये जानते हैं कि भाई इसका ये लाठीचार्ज हम कर रहे हैं, आप शिक्षक को मार रहे हैं, तो अन्य वर्ग जो है सो खुश है, इंजीनियर को मारेंगे तो अन्य वर्ग खुश होंगे कि इसको पिटाया। तो लोगों में एकता खत्म हो गई है। ये नहीं लग रहा कि आज इसको लाठी लगी है तो कल आपको लगेगा। आज मणिपुर में आग लगी है, मणिपुर की माँ बहन को भी आबरू किया जा रहा है, कल को बिहार में होगा, झारखंड में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा।
इत्यादि और इसी तरीके से भी आप होते रहेंगे। तो अब वक़्त हालाँकि मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों में उतनी जल्दी इतनी संवेदना जगेगी और वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन देखिए यदि इसी बहाने यदि जाग जाए तो फिर देश का कल्याण है। कानूनी रूप से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पे भी कुछ कार्रवाई हो सकते हैं क्या? सवाल ये है कि जब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सारी ज़िम्मेदारी वहाँ के म मुख्यमंत्री जी की होती है, राज्य के अंदर जो होता है। तो इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि उनको पूरी ज़िम्मेदारी उनको लेनी ही पड़ेगी कि आपके राज्य में यदि अराजकता की स्थिति है और 2 महीने से भी ज़्यादा, ढाई महीने से 3 महीने से ये वारदात चल रही है और वहाँ अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे परिस्थिति में तो स्वाभाविक तौर पर ये म वो अभी बिहार में होता तो जंगल राज का कितना बड़ा वो चल गया होता। लेकिन वहाँ पर तो अब अभी तक सरकार क्यों चुप है, ये बड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि देश को के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत जल्दी निकट 1 सप्ताह का मैंने जो बताया है, तो मुझे लग रहा है कि विदिन अ वीक वहाँ पर सरकार आप में हेर-फेर आपको ज़रूर मिलेगा। या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा या सरकार स्वतः इस्तीफा देके वहाँ से हट जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है इस दे मामले के मामले देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें सीमा हैदर और जो एसडीएम साहिबा थी, उनसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। देखिए ये आप इस चीज़ पर बहुत गहरी विवेचना करने की ज़रूरत है। जब चौथे स्तंभ की बात आप करेंगे, तो वो आपको जो बर्निंग इश्यू है जिससे देश के आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों पर जो है सो पहले चर्चाएँ होती थी, परिचर्चाएँ होती थी। तो लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये इस महँगाई के इस दौर में लोग उसी में उलझे हुए हैं, हर इंसान। तो जहाँ पर आर्थिक आज़ादी नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी हर सभी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्रेम प्रसंग का उसका डांस, अभी सैमा हैदर का डांस, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाया। भाई उसके ठुमके से क्या फ़र्क पड़ रहा है देश को? ये भी हमारे लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि एक मोहब्बत का नाम लेकर हिंद सीम भा पाकिस्तान की सीमा को लांघकर नेपाल के रास्ते हुए अवैध रूप से आ जाती है और आपके देश में उनसे प्रवेश कर पूछताछ और नहीं किया आपके जाता। देश में पहुँच गई और आपके देश में ही नहीं पहुँची, दिल्ली की का जो चौखट है, यानी नोएडा वहाँ तक पहुँच गई थी। अब उसके आगे लाल किला था या या लोकसभा जो है, वहीं तक पहुँचने का उसका बाकी रह गया था। आगे की वारदात क्या हो सकती थी? तो हर तरीके से यदि इस तरह से चूक हो रही है और जिसको चर्चा, देखिए सरकार कोई भी आएगी, आलोचना होना चाहिए। आलोचना से आदमी अपने आप में सुधार करते हैं और देश सुरक्षित हाथों में होता है। लेकिन चारों तरफ से यदि आप किसी भी व्यक्ति का इतने बड़े देश में आप चारों तरफ से जब गुणगान करने लगेंगे, तो इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। तो वक़्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार बदलनी चाहिए, इसको वोट देना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए, इस चीज़ से मेरा कोई लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। सरकार की खामियों को या नहीं, दिखाना चाहिए। यदि सरकार के अंदर यदि कोई चूक हो रही है, तो मीडिया का जो भरोसा है, इसीलिए लोग करते हैं कि वो सारी चीज़ों को दिखाएँगे। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। बाकी ठीक। ये थे जाने-माने प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती। इनका कहना है कि अगर ये सब तमाम चीज़ें बिहार में हो रहे होते तो लोग जंगल राज का नाम अलापते और कहते कि बिहार में फिर से जंगल राज पार्ट 2 आ गया है और वहाँ पे जो है कट कर दिया क्या? ठीक, पैच। और मणिपुर की घटना पे सर का कहना है कि 1 सप्ताह से ज़्यादा जो है इन बीरेन वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, या तो स्वतः इस्तीफा देना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन जबरन लगवाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। धन्यवाद।